हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे और वेलकम माय चैनल। बाकी ये नया ब्लॉग है शाम के खाने का। तो मैंने पालक और सरसों को अच्छे से धुल के कुकर में सेट कर रखा था। बाकी मैं अदरक लहसुन जो है मिक्स करके कूट रही थी और ये डालना था उसी कुकर में। बस पहले 2-4 सीटी लगा लेनी थी, फिर उसके बाद पक जाता। फिर उसको थोड़ा सा घोंटती, चाय बनने लगती। तो मैं आरू के साथ थोड़ा एंजॉय कर रही थी और मैं धीरे धीरे व्लॉग भी बना रही थी। क्या है कि आरू भी मेरे साथ खड़े हो जाती है, तो मुझे ये लगता है कि आरू कहीं कुछ काम ना बिगाड़ दे या कुछ करने ले। आरू भी देखो हेलो बोल रही है और बाय बाय कर रही थी। हेलो बोलने के बाद किसी दे रही थी। और फिर इधर मैंने लगा दिया था आरू का चैनल। तो ये आरू का चैनल लगा हुआ है, इसको ना देख के वो मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, मम्मा क्या कर रही है। फिर मैंने आरू को हटाया तो नहीं, फिर वहाँ खड़े खड़े ये खड़ी रही, मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रही। और मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च ये थोड़ा कूट के मैंने इसमें डाल दिया था कुकर में। और फिर इसका लगा दिया था ढक्कन। इसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया था। इसको ढक्कन लगा दिया था, करीब 5 से 6 सीटी आ गई, तो खूब अच्छे से उबल गया था। फिर मैंने इसको घोंट दिया था। तब तक तड़के के लिए मैंने तैयार किया था। प्याज ले लिया था, 4-5 छोटे छोटे प्याज थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और टमाटर, हरी मिर्च एक और ली है। और ऊपर से भी लहसुन का तड़का लगाया है, हींग और जीरा। लहसुन का अगर आप ऊपर से लगाते तो उसका स्वाद अलग आता है, जब उबलने के लिए रखते उसका स्वाद अलग आता है। और घोटने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। फिर उसके बाद क्या था, इसमें टाइम तो लगता ही है काफ़ी। फिर मैंने इसको तैयार किया। तड़के को मैंने गैस जला दी थी, कढ़ाई में थोड़ा सा डाला था सरसों का ऑयल। और फिर हींग, जीरा, लहसुन और प्याज, टमाटर और ये है मक्के का आटा। मैंने मक्के का आटा 2 किलो ही मंगवाया था, क्योंकि इतना ख़त्म कर लें उसके बाद नया दूसरा मंगवाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ 2 ही लोग मक्के की रोटी खाते हैं, बाकी सब गेहूँ की खाते हैं। मैं और पापा 2 लोग खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता है। तो मुझे गेहूँ की रोटियाँ भी बनानी थी इस बीच। तो मैंने तड़के में डाल दिया था प्याज, लहसुन और जीरा, हींग, हरी मिर्च और लाल मिर्च भी 2 डालनी थी, 2 से 3, क्योंकि इसका स्वाद अलग आता है तड़के में। फिर डाला था टमाटर, अच्छे से भून लिया था। फिर जो ये घोट लिया था ना साग, फिर इसको मैंने पलट दिया था कढ़ाई में और अच्छे से पक गया था। और बिल्कुल गाढ़ा कर रखा था, इसका पानी पूरा जला दिया था। खाने में भी बहुत स्वाद लग रहा था। फिर मैंने गेहूँ का आटा गूँधा। फिर गेहूँ के आटे की बनाई रोटी। फिर उसके बाद गेहूँ के आटे के बनने के बाद फिर मैंने अपने लिए और पापा के लिए बनाई मक्के की रोटी। और इसी बीच मैंने फिर चाय पी ली थी। क्या है कि मेरे यहाँ चाय बनाते टाइम भी पी सकते हो, चाय पी लो, पानी आनी पी सकते हो, आराम से खाना बनाओ। तो क्या था, मैंने इसमें फिर सूखा धनिया डाला, गरम मसाला डाला और अच्छे से पका लिया था। और वैसे भी अब सरसों यहाँ शहर में क्या है, सरसों इतनी अच्छी नहीं मिलती है, मोटी मोटी होती है, तो मन नहीं करता बनाने का। बाकी कभी कभार बना लेते हैं, बट साग बहुत अच्छा बना था। और आप भी देख के बता सकते हो कि साग अच्छा बना है। और फिर मैंने बनाई मक्के की रोटी और इसको काफ़ी देर पकाया था। अभी हल्का पतला है, फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ कि ये साग बढ़िया बने। पहले क्या है, मैं लोग पहले वो डालते हैं, दाल भी डाल के बनाते हैं, पर हमने इस बार दाल नहीं डाली थी। बस मक्के के आटे का मोइन लगा दिया था, वही जो बोलते हैं घोर के थोड़ा सा आटा डाल दिया था। फिर मैंने मक्के की बनाई रोटी। और मक्के की रोटी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मायके में भी 2 से 3 बार बनाई है। काफ़ी बार मम्मी की हेल्प करा दिया करते थे। और ये रही मक्के की रोटी। अब मैं मक्के की रोटी धीरे धीरे बनाना यहाँ अच्छी सीख गई हूँ। और आराम से फिर मैंने इसको पलट दिया था और सेंक लिया था। क्या है कि यहाँ सिर्फ 2-4 रोटी बनानी पड़ती है मक्के की, 4 से 5 बन जाएं बस, इतने में 2 लोग खा लेते हैं। और गाँव में भी जब मक्के की रोटी बनाने बैठो तो सारे लोग मक्के की खाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। यहाँ 2-4 रोटी तो आराम से बना लो, जहाँ 10-12 बनानी पड़ती हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मैंने सिर्फ 5 से 6 रोटी बनाई थी और थोड़ी थोड़ी उन लोगों ने भी ले ली थी। तो मैंने और पापा ने सिर्फ 2 रोटी खा के काम चल गया था, और बाकी थोड़ा बना रखा था। अब फिर मैंने गेहूँ की रोटी बना ली थी। और आरू के पापा के लिए गेहूँ की रोटी और नीरज के लिए गेहूँ की रोटी।
और फिर मैं मक्के की रोटी बना रही थी। आरू मेरी इधर से उधर देख रही थी, मम्मा क्या कर रही हैं। ये वाला आटा छूने में तो गेहूँ के जैसा नहीं लग रहा है। उसको आटा दे देते हैं ना खेलने के लिए, तो वो खेलती है। और मेरा साग बन के रेडी हो गया था, मुझे सिर्फ परसना था। और मक्के का आटा थोड़ा सा ले लिया था, बाकी बार बार पानी लगाना पड़ता है मक्के की रोटी बनाने के लिए। तो पहले क्या किया, हाथों की उंगली से थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फिर मक्के के आटे में थोड़ा सा लगाया पानी, फिर हथेली से बड़ा करते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही करते जाते हैं तो मक्के की रोटी काफ़ी बड़ी हो जाती है। और इधर मेरा साग बन के तैयार हो गया था, काफ़ी गाढ़ा हो गया था। फिर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था, साग निकाला थोड़ा सा और रोटी रख ली थी, पापा के लिए मैं तैयार कर रही थी। फिर घी लगाया था थोड़ा सा, पापा मेरे ज़्यादा घी नहीं खाते हैं, रोटी वोटी में भी थोड़ा नाम का घी लगा दो तो खाते हैं, वरना ज़्यादा लगा तो कहते हैं हमें पसंद नहीं है। बाकी रखते हैं थोड़ा सा सलाद। और बस मेरा साग और रोटी बन के तैयार है। बताना ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।